बिल्ली क्या करेगा, आपको आदान प्रदान से सुख देगा, लेकिन उतनी गंदगी करेगा और फाइनली वो नश्वर है, वो मर जाता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन ये सही रुचि है, अगर ये करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय साफ होता है, वैर भाव नष्ट होता है। इसलिए मंदिरों को स्थापना इसलिए करना चाहिए कि उससे हमें ऐसे ग्रंथ के प्रति, हमारे साइंस फिलॉसफी के प्रति हमें रुचि तैयार हो। और ये अगर रुचि हो तो हमारे जीवन में हमारा जो फिलॉसफी रिस्पॉन्स, इसलिए परिस्थिति कोई भी हो तो रिस्पॉन्स हमारा चेंज होता है। इसलिए एक आत्म साक्षात्कारी जो विद्वान है, जो शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया है, वो क्या सोचता है और जो पूरा भौतिकवादी है वो क्या सोचता है। जैसे अचानक दुख आता है, संकट आता है अपने जीवन में, वो तो आना ही है। भगवान कहते हैं ये क्या है, दुख खालायम अशाश्वतम है, हम परिस्थिति बदल ही नहीं सकते। आज सुख में है लेकिन तुरंत दुख की कंडीशन आएंगी और दुख की बाद फिर से सुख आएगा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हम उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, तो हम रिस्पॉन्स हमारा कैसा हो, ये हमारा डेवलपमेंट है पूरा मनुष्य जीवन का। तो जैसे एक दुख की कंडीशन आती है तो तुरंत नास्तिक भी है, वो क्या करता है, देखो मेरे जीवन में कितना दुख दिया है और दुख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, भगवान है। तो कोई अचानक मृत्यु भी होता है तो वहाँ पे इतना हाहाकार होता है कि भगवान तुमने क्या किया, तुम्हें बस मेरा सुख देखा नहीं गया। तो पहला आरोप क्या होता है, भगवान के ऊपर। तो अगर हम आरोप करते हैं, ये हमारा कॉन्शियसनेस है, सबसे घटिया है। और उससे क्या होता है, हम दुख में रहते, हमेशा हमको लगता है कि भगवान रिस्पॉन्सिबल है, मेरा समय रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरे रिलेटिव रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी कोरोना की परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से दुख दिया। और वही चिंतन में आप वो दुख में अनुभव करते हैं और दुखी रहते, खुद भी दुखी रहते, दूसरों को भी दुख रहते। सेकंड स्टेज पे अगर हम सही में, हमारा हृदय परिपक्व है, हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि ये जो दुख है ना मेरे जीवन में आ रहे हैं, वो मेरे कर्म का नतीजा है। मेरे प्रारब्ध अच्छे नहीं थे, पिछले जीवन में मैंने बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे और ये इसलिए कर्म के रिएक्शन की वजह से मुझे ये सारे दुख आ रहे। तो उसका चेतना अच्छा रहेगा, वो हमेशा दुखी नहीं रहेगा, ना किसको दोष देंगे। जितना हम दोष देंगे ना दूसरों को, उतना हम दुखी रहते। लेकिन क्या करें, कॉन्शियसनेस अगर वैसा है तो हमेशा हम दूसरों को दुख देंगे, दोष देंगे और हम भी दुख देंगे, दूसरों को भी दुखी देंगे। लेकिन जो सही में थोड़ा प्रगत है, उसने थोड़ा ज्ञान लिया है शास्त्रों का, वो बोलेगा कि नहीं मेरे कर्मों की वजह से है, तो भी वो थोड़ा दुखी रहेगा लेकिन काफी मात्रा में सुख रहेगा। लेकिन जो और आत्म साक्षात्कारी है, जो सही में प्रगत है, तो वो क्या सोचेगा, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, वो सोचेंगे तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मावृतम कृपाको रुद्वापूर्वी विधन नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदैवा। ये 10वें नंबर का भागवतम का श्लोक है। तो उसमें शुद्ध भक्त अपने जीवन में जो कठिन परिस्थिति आती है, उसके लिए उनका जो साक्षात्कार रहता है कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है ना, वो मैंने जो कर्म किए हैं वो तो है, लेकिन भगवान की अनुकंपा है। भगवान इतने में अच्छे हैं और मेरे इतने दयालु कृपालु है कि इतना सारा निगेटिव बैलेंस है, मेरा प्रारब्ध है, उसकी वजह से मेरे जीवन में इतने सारे दुख आने वाले थे, लेकिन भगवान की अनुकंपा की वजह से वो ना दुख बहुत ही छोटे हो गए हैं। और मैं भगवान को ये परिस्थिति को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो निगेटिव बैलेंस है ना, वो निकलता जा रहा है और वो शुद्ध होता जा रहा हूँ मैं। तो ये भगवान की कितनी बड़ी अनुकंपा है। और भगवान को, परिस्थिति को जो व्यक्ति दुख देता है उसको धन्यवाद देता है। तो ये है थर्ड। और फोर्थ जो आत्म साक्षात्कारी है, वो सबसे ऊंचा स्तर है। तो जैसे कि कुंती महारानी, जो कुंती महारानी के प्रेयर जो आते हैं, तो उसमें वो कहती है कि जो पहला नंबर का जो स्कंद है भागवतम का, उसमें कुंती महारानी कहती है विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्दर्शनम। तो ये भगवान, मेरे जीवन में तुम दुख दे रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इतने सारे दुख और मेरे जीवन में दो। क्यों?
मालूम है, क्योंकि दुख में ना तुम्हारा स्मरण होता है और मैं तीव्रता से स्मरण करती हूँ, और तीव्रता से स्मरण करने की वजह से आपका दर्शन मुझे होता है। आपका दर्शन इतना सुखमय है। तो ये दर्शन क्यों होता है? क्योंकि दुख में मैं तीव्रता से स्मरण करती हूँ, और वो तीव्रता आने के लिए मुझे जीवन में बार बार दुख दो भगवान। तो ये हमारे जीवन में बदल होता है। तो ये रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है कि परिस्थिति आने वाली है, खराब चीज आने वाली है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, और भगवान बार बार हमें परिस्थिति, प्रकृति, काल, कर्म, आत्मा, परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। तो सही में हमारे जो ज्ञान है, हम सैद्धांतिक थ्योरेटिकल ज्ञान हमारे स्कूल में, पढ़ाई में इधर उधर से हमेशा कलेक्ट करते इंफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम कितना बदल हमारे जीवन में महसूस कर रहे हैं, वो हमारे ग्रंथ हमें देते हैं कि सही ट्रांसफॉर्मेशन, सही परिवर्तन हमारे जीवन में क्या है। तो भगवान पूरा ज्ञान देते हैं कि ये ना, हमको लगता है कि मेरे जीवन में आज सुख नहीं है, मेरी परिस्थिति बदल जाएंगे, लेकिन भगवान सही में कड़ू सत्य बोलते हैं। ये दुखालय ना, प्रकृति है ना, ये दुखालय अशाश्वतम है। यहाँ पे क्या है, क्षण क्षण में विपदा आएंगी, आप तैयार रहो। और सही में जो शिक्षक है वो ऐसे जो शिष्य को प्रिपेयर करेगा कि जो रास्ता है उसका पूरा ज्ञान देगा, और सबसे बड़े ज्ञान नहीं, विज्ञान भी देगा, लड़ने की कैपेसिटी देगा। आपके जीवन में ये आएगा, वो आएगा, और उससे आप कैसे लड़ो। और लड़के सिर्फ लड़ो नहीं, लड़ने के बाद वो घायल हो गया, मर गया, वो नहीं, उसके बाद आप कैसा आनंद में उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वो हमें जो शिक्षा देते हैं वो सही ज्ञान है।